इच्छा, मैं आ गई तुम पे कृपा बरसाने। अब मैं इस खिड़की से अंदर आऊंगी सर और पूजा में विघ्न डालूंगी और उसका इल्जाम तुम पर आए ये भी मैं देखूंगी। ईमान से डस लूंगी। ये क्या, मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? यहाँ कौन सा रोधक लगा है? मैं किसी और जगह से अंदर घुसने की कोशिश करूँ। यहाँ भी रोधक। पूरा घर नागरोधक कवच से सुरक्षित है। जरूर इच्छा ने किया होगा। इसका मतलब उसे पता लग चुका है कि मैं यहाँ आ गई हूँ। हाँ, अच्छा है, एक ना एक दिन तो ये पता लगना ही था। वैसे भी मैं इस लुका छिपी की लड़ाई से तंग आ गई थी। मैं खुल के लड़ूंगी और खुल के खेलूंगी। ईमान से डस लूंगी। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। गजानन भूतगणादि सेवितं कम्पितं चारुभक्षं नमामि सर्वपादपङ्कजं सूर्यं वशानमं वशानम्। कौशल्या जी, जिनके हाथों पूजा होने वाली है उन्हें बुला लीजिए। अरे इच्छा बबल, अरे आ जाओ बेटा, पंडित जी बुला रहे। पंडित जी ये लोग आ गए। ये मेरी बहू इच्छा, पूजा इसी के हाथ से संपन्न होनी है। बैठिए। अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे और पूजा संपन्न होने के उपरांत इस घर में जो भी अपशगुन है उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। इच्छा, आप पूजा के दौरान उठ नहीं सकते वरना पूजा खंडित हो जाएगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कहीं कोई संदिग्ध हरकत दिखाई नहीं दे रही है, सब कुछ सामान्य है। इसका मतलब सुरसुरी यहाँ मौजूद नहीं है किसी भी रूप में। इच्छा, आप यहीं बैठे रहिए, मैं इस कलश को चारों दिशाओं में घुमाऊंगा। उसके बाद इस कलश का मुख बंद कर दूंगा, जिसके चलते अपशगुन का प्रभाव इस घर से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। उसके बाद इस कलश को हम नदी में प्रवाहित कर देंगे। इच्छा, इच्छा, अनर्थ, घोर अनर्थ। पागल हो गई है, पूजा का कलश उठा के फेंक दिया। दादी वो कौशल्या जी,
अब तो इन्हें भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान का अपमान किया है। घोर अपमान, घोर अपमान, घोर अपमान। पंडित जी, मेहरबानी करके ये पूजा दोबारा से करवा दीजिए। पूजा खंडित हो चुकी है, अब दोबारा पूजा नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात निश्चित है, इसके परिणाम गंभीर होंगे, बेहद गंभीर, बेहद गंभीर। अच्छा, ये क्या किया तुमने? हाँ, हलवा भी? चलो छोड़ो, वो तुमने गलती से किया। लेकिन ये तुमने जानबूझ। हाँ, मैंने खुद जानबूझकर वो कलश फेंका, क्योंकि उसमें सांप था। मुझे लगा वो सांप पंडित जी को काट लेगा, इसीलिए मैंने। ऐसे कैसे हो सकता है इच्छा? पंडित जी ने खुद अपने हाथ से कलश रखा। हम सब यहाँ बैठे हैं, हमें सांप नहीं दिखाई दिया, तुझे दिखाई दिया। कलश में अचानक पैदा हो गया क्या? दादी मेरी बात मानिए, मैंने अपनी आंखों से वो सांप देखा था। तो चल दिखा मुझे, कहाँ है सांप? तूने अभी अभी कलश फेंका है ना? हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए। अब कहाँ से दिखाऊं? वो तो निकल गई है। अब चुप रहने में ही समझदारी है इच्छा। जब तक नागिन देखेंगे नहीं, ये लोग तेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। कौशल्या जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। इच्छा, मुझे तुझसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन तूने तो पहले ही दिन। पहलवान परिवार की बहुएं सुलझी भी होती है, लापरवाह नहीं। चल छोरा, चल चल चल, आ जा। हे नागों में देव, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? सुरसुरी के साथ जो अन्याय हुआ, उसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे सजा क्यों मिल रही है? बड़ी मुश्किल से मुझे मेरा प्यार, मेरा परिवार मिला है। मैं उनके साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, उन्हें खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा। पहले हलवा बिगड़ गया, अब ये पूजा खंडित हो गई। गड़बड़ कोई और कर रहा है और मैं। गड़बड़? कैसी गड़बड़? और किसने की गड़बड़? मेरी किस्मत ने। और किसने? जब जब कुछ अच्छा करने चाहती हूँ, पासे उल्टे पड़ जाते हैं। प्यार नहीं मिलता, उल्टा दोष की धनी बन जाती हूँ। बब्बर जी, आपको तो मुझ पर विश्वास है ना? मैं बेवजह। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। मेरी इच्छा कभी किसी को बेवजह हर्ट नहीं कर सकती। मैं एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, इस घर की हर उम्मीद पर खरा उतरना चाहती हूँ, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा कुछ हो जाता है कि। रिलैक्स इच्छा, रिलैक्स। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ना चाहते हुए हमसे गलतियां हो जाती है, लेकिन अगर हमारे इरादे नेक हो ना, तो उन गलतियों को भगवान भी माफ कर देते हैं। और दादी, क्या वो मुझे माफ करेंगी? बब्बर जी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन दादी की नाराजगी। इच्छा, तुम दादी को भूल जाओ, छोड़ो उन्हें। उनका गुस्सा किसी बच्चे की तरह होता है। उनकी पसंद का चॉकलेट दिखा दो और वो तुरंत मान जाती है। मतलब हमें कुछ खास नहीं करना होगा, बस घर के सभी लोगों को आंगन में इकट्ठा करो। तब तक मैं प्रबल भैया से बात करके आता हूँ। अरे प्रबल भैया, अब वो कहाँ से बीच में आ गए? अरे पगली, एक वही तो है जो हमारा चॉकलेट बनेंगे।
ए छोरी, कान खोल के सुन ले, अगर तूने कोई सफाई वफाई देने के लिए बुलाया ना, मैं नहीं सुनने वाली। नहीं दादी, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। तो फिर तूने हम सबको यहाँ भजन सुनने के लिए बुलाया? पता नहीं। अरे भैया छोड़िए इसे, भैया क्या कर रहे हो? आजा चमेली, आजा। नहीं भैया छोड़िए, छोड़िए इसे। चमेली आजा, आजा चमेली। अरे प्रबल, तू ये बकरी को लेकर कहाँ जा रहा है? दादी ऐसे बेचने जा रहे हैं। अरे बकवास मत कर छोटे। दादी मैं इसे बेचने के लिए लेकर जा रहा हूँ। अरे भैया मैं भी तो वही कह रहा हूँ। भैया घर की बकरी से ऐसे कोई बेचता है क्या? लेकिन प्रबल, तू ये बकरी क्यों बेचना चाहता है? दादी एक बिजनेस दिमाग में आया है मेरे। कौन सा बिजनेस करना चाहता है तू? तबेले का दादी। लेकिन तबेला तो पहले से ही है हमारे पास। हाँ हाँ दादी, उसी को बढ़ाने का प्लान है मेरा। दादी ये बकरी बेच के जो पैसे मिलेंगे, मैं उसमें थोड़े से पैसे और मिला के एक भैंस खरीदूंगा। फिर दूध बेचेंगे, दूध से पैसा आएगा। उसके बाद मैं दूसरी भैंस खरीदूंगा। दूध बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, भैंसें बढ़ेंगी। दादी देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि सारी भैंसें हवेली में होंगी और हम सब तबेले में। वाह भाई वाह, लोग घर को गोकुल बनाते हैं, हम तबेला बनाएंगे। पंडित जी ने ठीक कहा था कि पूजा बीच में टूटी है तो इसका गंभीर असर होगा। मैंने तो ये असर इन दोनों पर साफ साफ दिख रहा है। अरे ना दादी, ऐसा कुछ ना है। मेरी तरह सोच के देख दादी। प्रबल, कोई जरूरत ना है नया बिजनेस शुरू करने की। अभी बुरा समय चल रहा है, दो दो अपशगुन हुए घर में। अरे ऐसे में कोई नया काम सफल ना होगा। अरे दादी होगा सफल, जरूर होगा। इरादा नेक हो और नियत अच्छी हो, हर काम सफल होता है। और ये शगुन अपशगुन सब मन का खेल है, अंधविश्वास है। तो ठीक है, कर ले अपने मन की, लेकिन मेरी बात गांठ बांध ले, बाद में तू बहुत पछताएगा। अरे वो चमेली, मतलब चंचल, चल 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 चल, मेरा सर दबा दे, दिल में दर्द हो गया। बबल जी, एक बात बताइए, ये बिजनेस तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो बकरी बिकनी होगी। अगर वही नहीं बिकी तो? बिकेगी इच्छा, जरूर बिकेगी। उसका इंतजाम भी मैं कर चुका हूँ। बकरी भी बिकेगी और भैंस भी आएगी और दादी का अंधविश्वास भी दूर होगा। ये था पहला पैंतरा और अब दूसरा पैंतरा। कुछ भी कर ले इच्छा, तेरी शादी जरूर टूटेगी, ईमान से। ये आजकल के बच्चे भी ना वक्त की नजाकत को समझते ही नहीं। इच्छा से इतनी बड़ी गलती हुई, अब शगुन हुआ है, घर बार खतरे में है, और ये सब अपनी मन की कर रहे हैं। हे शिव जी, हमारे घर बार की रक्षा करना, अब कोई भी अपशगुन ना हो। दादी जल्दी से आशीर्वाद दो। आशीर्वाद मांग रहा है या कर्जा वसूल कर रहा है? दादी आप आशीर्वाद दो ना। अरे तू कहाँ झंडे गाड़ने जा रहा है? स्कूल में। दादी आज मेरा टेस्ट है और देखना इस बार मैं ही अव्वल आऊंगा। कैसे आवेगा छोरा? कैसे आऊंगा मतलब? जमकर पढ़ाई की है मैंने दादी। छोरा, पढ़ाई तो तारे हाथ में है, लेकिन वक्त हाथ में ना है ना। जब से अपशगुन हुआ है कुछ भी अच्छा ना हो रहा है, सब गड़बड़ होती जा रही है। दादी मेहनत और लगन के दम पर हम वक्त को भी मात दे सकते हैं। शैतान,
मारी सिखाई बात मुझे ही सुना रहा है। हाँ, दादी मुझे लगा आप भूल गई हो, इसलिए। कुछ ना भूलियो छोरा, कुछ ना भूलियो, लेकिन हालात ही ऐसे है कि दादी मैं चलता हूँ। शिव जी तुझे हर बुरे साये से बचाए, हर अपशगुन से बचाए, तेरी मेहनत रंग लाए और तुझे भरपूर मार्क्स मिले। थैंक यू दादी। संभाल के जाना। हाँ हाँ दादी, बाय। बाय। शिव जी हमारे छोरे की रक्षा करना, उसे कामयाब कर देना। चाचू चाचू डन, आपका काम हो गया। अरे वाह जियो मेरे छोटे पहलवान। चाचू अब मुझे जाना होगा, आई एम ऑलरेडी लेट। वैसे मेरे स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। हाँ हाँ, बोर्ड एग्जाम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्या? बबल जी, अगर अप्पू का एग्जाम सही नहीं हुआ तो पूजा आधी छूटी है और उसका असर। बबल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी बीवी की मासूमियत को चूम रहा हूँ। आजकल इतना भोलापन कहाँ देखने को मिलता है। अच्छा मतलब बीवी जी, आज अप्पू के स्कूल में कोई एग्जाम नहीं है। ये तो बस मेरे प्लान का हिस्सा है। बबल जी, और ये तो शुरुआत है, आगे पता क्या होने वाला है। सुनो, आज हमारे घर में अप्पू का नकली स्कूल टीचर आएगा और अप्पू की तारीफ के पुल बांध देगा। कहेगा कि अप्पू को फुल मार्क्स मिले और वो क्लास में फर्स्ट आया। नहीं बबल जी, ये गलत है। अच्छा प्यार और अंधश्रद्धा की लड़ाई में सब जायज है। मैं जानता हूं कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद गलत नहीं है। अच्छा, आज दादी के दिल और दिमाग से ये अंधविश्वास खत्म होगा, जिसका फायदा इस पूरे घर को होगा। हाँ? हाँ भैया। क्या बकरी खो गई? अरे भैया ऐसे कैसे खो गई यार? अरे भैया आप भी कमाल करते हो। अब बकरी ही नहीं रही तो भैंस कहां से आएगी? लगता है आप सारा खर्चा अपनी जेब से ही करना होगा। अगर बकरी बिक जाती ना तो थोड़ा बोझ हल्का हो जाता। चलिए छोड़िए, आप घर आ जाइए, आगे क्या करना हम देखते हैं। ठीक है? ये भैया भी ना फालतू का नुकसान कर दिया। लेकिन बबल जी, हुआ क्या है? अरे वो बकरी लेके जा रहे थे ना, उन्हें बीच रास्ते कोई मिल गया, उनका ध्यान बटाया और बकरी चुरा कर ले गया। बबल जी, ये तो वाकई में गड़बड़ पर गड़बड़ हो रही है। और मैं जानती हूँ ये गड़बड़ वो सुरसुरी कर रही है, लेकिन मैं किसी को बता भी नहीं सकती। चलिए। ये क्या हो गया? क्या हुआ ममता दीदी? ये दूध कैसे? पता नहीं, अच्छा पतीला यहाँ ऊपर रखा हुआ था, शायद अपने आप गिर गया। अपने आप ना गिराए, ये सब अपशगुन का प्रभाव है। अब तो तांता लग गया अपशगुनों का, एक के बाद एक अपशगुन होते ही जा रहे हैं। पता नहीं कब खत्म होंगे ये अपशगुन, कब हमारे घर के हालात सुधरेंगे। अब खड़े खड़े क्या देख रही है ममता? पोछा लाके पोंछ इसे। जी दादी जी। बबल जी, दादी मुझसे। अच्छा तुम टेंशन मत लो, दादी अभी थोड़ी नाराज है, उनका मूड ऑफ है। ऊपर से दिमाग पर अपशगुन का भूत सवार है, इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी है। लेकिन बहुत जल्दी अप्पू के स्कूल टीचर यहाँ आएंगे और उसके बाद दादी का सारा वहम खत्म। चलिए। पहले मैंने अपने कुछ वफादार नागों को भेजकर बकरी उठवाई, अब तेरा दूध गिरा दिया। अब शगुन रुक ही नहीं रहे। इच्छा कुछ कर, छोड़ दे बबल, देख सब ठीक हो जाएगा। आइए ना सर, आइए आइए आइए। सर ये मेरी दादी है। दादी ये मेरी टीचर है, सिंह सर, आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए ना। नहीं जी, थोड़ा जल्दी में हूँ आज। ममता, अच्छा बताइए आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, लस्सी? मैं तो मिठाई लूंगा दादी जी। मिठाई?
जी, आज के टेस्ट में आपके पोते का माइलेज कमाल का था जी। एकदम 100 की स्पीड से पेन चला इसका, एक दो सवाल अटक, एकदम स्पीड ब्रेकर की तरह। लेकिन अपना अप्पू उन सबको पीछे छोड़ के आगे निकल गया और नतीजा एक्सीडेंट? अरे नहीं जी, अपना अप्पू पूरे क्लास में अव्वल आया है। ये जी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है जी स्कूल की तरफ से। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट आप खुद अप्पू को अपने हाथों से दें। ये लीजिए। हाँ हाँ जरूर। हमारे लिए तो बड़ी गौरव की बात है। ले चला। तालियां तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आप अप्पू की तरक्की बताने के लिए यहाँ तक चले आए। एक बात पूछे सर? जी? आप मैकेनिक की तरह क्यों बात कर रहे हैं? बता ना। मम्मी, टीचर तो होते ही मैकेनिक है ना। जो सब्जेक्ट लूज होता है उसे टाइट कर देते हैं और हमारे दिमाग की ऑयलिंग सर्विसिंग करके हमें एग्जाम की रेस पे उतार देते हैं। अरे ममता यही खड़ी रहेगी या सबका मुंह मीठा कराएगी? आज तेरे छोरे ने इतना बड़ा काम किया है। हाँ हाँ दादी, अभी लेके आती हूँ। शाबाश छोरा शाबाश। आज तूने साबित कर दिया कि पहलवान सिर्फ कुश्ती में नहीं, पढ़ाई में भी अव्वल हुए हैं। पहले तो मैं डर गई थी। मैंने सोचा कि ये अपशगुन का असर कहीं थारे एग्जाम पर ना पड़े, लेकिन शिव जी की कृपा से लगता है कि बुरा वक्त खत्म हो गया। नमस्ते जी। नमस्ते। आप कौन? मैं संदेश खट्टर, अप्पू का क्लास टीचर। वाह अप्पू वाह, आज तेरी तारीफ करने के लिए टीचरों की लाइन लग गई। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से हमारा छोरा एग्जाम में अव्वल आया है। आपसे ये किसने कह दिया कि आपका अप्पू अव्वल आया है? ये तो फेल हुआ है। आठ दिन पहले जो प्रारंभिक एग्जाम हुआ था, आज ही तो उसका प्रोग्रेस कार्ड निकला है। 35 मार्क्स तक पहुंचने में दम निकल गया इसका। और इसकी हिम्मत तो देखिए, मुझे फोन करके कहता है मेरे नंबर बढ़ा दीजिए, मैं आपके घर 2 किलो मिठाई भिजवा दूंगा।